आरएसएस पर उंगली उठाने वालों को इसे पढ़ाओ। स्थान श्रीनगर कश्मीर। समय 1965 का युद्ध। शत्रु तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर को शीघ्र सैन्य मदद चाहिए थी। दिल्ली के सेना कार्यालय से श्रीनगर को संदेश प्राप्त हुआ कि किसी भी परिस्थिति में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर शत्रु का कब्जा नहीं होना चाहिए। शत्रु नगर को जीत ले तो भी चलेगा, किंतु हवाई अड्डा बचना चाहिए। हम हवाई जहाज से सेना के दस्ते भेज रहे हैं। हवाई जहाज पर सर्वत्र हिम के ढेर लगे हैं। हवाई जहाज उतारना अत्यंत कठिन है। श्रीनगर में यह प्रति उत्तर आया। मजदूर लगाकर तुरंत हटाइए, चाहे कितनी भी मजदूरी देनी पड़े और इस काम के लिए कितने भी मजदूर लगाने पड़े, व्यवस्था कीजिए। मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे समय में सेना के प्रमुखों को संघ याद आया। रात्रि के 11 बज रहे थे। एक सैन्य जीप संघ कार्यालय से आगे आकर रुकी। उसमें से एक अधिकारी उतरे। कार्यालय में प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक चल रही थी। प्रेमनाथ डोगरा व अर्जुन जी वहीं बैठे थे। सेनाधिकारी ने गंभीर स्थिति का संदेश दिया। फिर उसने पूछा, आप हवाई अड्डे पर लगे हिम के ढेर हटाने का कार्य कर सकेंगे क्या? अर्जुन जी ने कहा, अवश्य। कितने व्यक्ति सहायता के लिए चाहिए? कम से कम 150, जिससे 3-4 घंटे में सारी बर्फ हट जावे। अर्जुन जी ने कहा, हम 600 स्वयंसेवक देते हैं। इस रात्रि में आप इतने? सैन्य अधिकारी ने आश्चर्य से कहा, आप हमें ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कीजिए। 45 मिनट में हम तैयार हैं। संघ की पद्धति का कमाल था कि तय समय पर सभी 600 स्वयंसेवक कार्यालय पर एकत्र होकर साथ साथ चले गए। दिल्ली को संदेश भेजा गया, बर्फ हटाने का कार्य आरंभ हो गया है। हवाई जहाज कभी भी आने दे। इतनी जल्दी मजदूर मिल गए क्या? हाँ, पर ये मजदूर नहीं, सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। रात्रि के 1:30 बजे वे काम पर लग गए। 28 अक्टूबर को प्रातः के समय प्रथम सिख रेजिमेंट के 329 सैनिक हवाई जहाज से श्रीनगर उतरे और उन्होंने बड़े प्रेम से स्वयंसेवकों को गले लगाया। फिर क्या था, एक के बाद एक ऐसे 8 हवाई जहाज उतरे। उन सभी में पर्याप्त मात्रा में शस्त्रास्त्र अस्त्र थे। सभी स्वयंसेवकों ने वे सारे शस्त्र अस्त्र भी उतार कर ठिकाने पर रख दिया। हवाई अड्डा शत्रु के कब्जे में जाने से बच गया, जिसका सामरिक लाभ हमें प्राप्त हुआ। हवाई पट्टी चौड़ी करने का कार्य भी तुरंत करना था, इसलिए विश्राम किए बिना ही स्वयंसेवक कार्य में जुट गए। यह संदर्भ पुस्तक न फूल चढ़े न दीप जले से ली गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आरएसएस के बारे में जान के गर्व महसूस हुआ तो इस संदेश को आगे प्रसारित करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।